डॉक्टर साहब, हमारे रिश्तेदार ने बताया है कि दिल्ली से डॉक्टर कोई आए हैं, बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं। वो बहुत तारीफ आप कर रहे थे, तो कैसे इलाज किया, क्या किया डॉक्टर, पहले ये बताइए। जी देखिए, हम तो आप लेट आए हैं। हमारा 3 दिन का कैंप था यहाँ पर, और हम यहाँ पर आए थे एक स्पेशल केस के लिए, जो कि मेंटली पेशेंट यहाँ है, इसका इलाज करने के लिए आए हुए थे। और साथ ही हम लोगों ने चाहा था कि ग्राम में आ रहे हैं तो अपनी इस चिकित्सा अल्टरनेटिव चिकित्सा का स्वाद सभी को चखाएं। इसके लिए हमने यहाँ 3 दिन का कैंप रखा था। इस 3 दिन के कैंप के अंदर में हमने लगभग 250 लोगों का उपचार किया, और जिसमें बहुत चमत्कारिक परिणाम मिले, जैसा आप सुन कर आए हैं। 250 में कितने लोग लगभग ठीक हो चुके? 250 में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 5 ही लोग निराश होकर गए होंगे, सिर्फ 5 लोग। ज़्यादातर लोगों को मतलब परिणाम मिला है, और जिसके अंदर में कुछ एक परिणाम बहुत चमत्कारिक जो मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, खास करके 3-4 केसेस के बारे में, उसको विस्तारपूर्वक मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को बताइए, खास करके मानसिक रोगियों के बारे में। मैंने यहाँ जो उपचार किया है, हमारे साथी रहे हैं घनश्याम जी, इन लोगों ने मिलकर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों का इलाज किया, लकवा के पेशेंट का इलाज किया। सेरेब्रल पाल्सी का एक बच्चा ऐसा आया हुआ था कि वो घुटने के बल ही चलता था, 1.5 साल का बच्चा। वो यहाँ से चल कर गया सिर्फ 3 दिन के इलाज में, जबकि उसके फादर बहुत जगह इलाज करवा चुके थे, रिजल्ट उतना नहीं था। इसके अलावा लकवा के पेशेंट भी आराम मिला, सिटी के और भी पेशेंटों को रिजल्ट मिला है, जिसके लिए हमारे को इनवाइट किया गया है। गुंडा सिटी के पास से आए हुए थे, उन्होंने बोला है कि आप नेक्स्ट जो हमारा अपना कैंप हमारे यहाँ पे कीजिए, तो आपकी व्यवस्था करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ हम वहाँ भी करेंगे। बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो खास 2 केस के बारे में। एक केस जिसके लिए मैं यहाँ आया था, मानसिक रोग, महिला थी, और हमने देखा हुआ है ग्राम क्षेत्र में ये ज़्यादा चलता है। कुछ मानसिक रोगी होते हैं और उनका इलाज झाड़ फूँक के माध्यम से होता है, यहाँ पे लोग कराते हैं। ये इसका लार्ज नंबर में मैंने महसूस किया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में कोई भूत प्रेत नहीं है। हो सकता होता होगा, मैं नहीं मानता, 10% हो सकता है कि भूत प्रेत वाकई में होते हो, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कम से कम 90% जो है वो मानसिक रोगी होते हैं, उनका कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा होता है। जो केस हमने किया यहाँ 3 दिन के अंदर में, जो रिज़ल्ट दिया है उनको, आज 1.5 साल से बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, तांत्रिकों का भी चक्कर उन्होंने लगाया, परिणाम नहीं मिला, लेकिन आज 3 दिन में उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली दिखाई दी है। और एक केस का जिक्र करना चाहूँगा, तो लेकोडर्मा का केस था। उन्हें भी जो इसी दरमियान में चिकित्सा दिया गया, और उसमें भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। देखिए, मैं पेशेंट का नाम शो नहीं करूँगा, इसकी वह गांव में बड़ी वो दिक्कत रहती है, लाइक इस तरीके से। बस ये मैं आपको बता देता हूँ कि लेकोडर्मा में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हमें। और मैं जिस बात के लिए बताना चाहता हूँ, उस मानसिक रोगी के बारे में, उनका भी नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही उनका फेस दिखाएंगे। हाँ, इतना बता सकते हैं कि इस ग्राम सभा में आके आप इसका पता लगा सकते हैं। ये ग्राम सभा शायद सोनापर है, यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया। पेशेंट को मैंने जो रियलाइज़ किया, पाया क्या होता है, कैसे ये पेशेंट तैयार होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, सिनोफ्रेजिया और भी तरह की जो बीमारियाँ होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जो मैं पाया हूँ, जिसको आप लोग ज़्यादातर गांव के लोग भूत प्रेत का शिकार बताते हैं। इसमें मैंने पाया है कुछ लोग होते हैं, उन्हें कुछ सदमा लग जाता है, छोटा मोटा हादसे होते रहते हैं, लोगों के लॉसेस होती हैं, उस लॉसेस को पकड़ के वो डीपली चले जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, कि रातों में नींद खत्म हो जाती है, रात रात जागते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाता है, जिस पर वो हाइपर हो जाते हैं। उनमें जब शिकायत आ जाती है, जिसे पागलपन का शिकायत भी कह सकते हैं, तो वो रोगी हो गए एक तरीके से।
अब उनका इलाज होने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर क्या लोगों को आ जाता है, ग्रामीण लोगों में, कि इसे कोई भूत प्रेत का हवा लग गया है, इसे पकड़ लिया गया है। तो पहले वो डायरेक्ट नहीं जाते कि अब तांत्रिकों के पास, वो भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में मतलब न्यूरोसाइकेटिक या साइकेटिक का मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह कहने का मतलब दिमाग के डॉक्टर का मिलना ग्रामीण क्षेत्रों में नियर अबाउट में बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जब इलाज कराते हैं, जो यहाँ के आरएमपी होते हैं, उस आरएमपी के द्वारा इलाज कराते हैं, और उन आरएमपीज़ को ये ब्रेन की बीमारी का ज़्यादा पता नहीं होता। तो हाँ, आरएमपी रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने जो दवा दिया, काम किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन जो पेशेंट के पेरेंट मतलब गार्जियंस वगैरह हैं, उन लोगों का जो कहना होता है कि हमने फला डॉक्टर से इलाज करा लिया, फला डॉक्टर से इलाज करा लिया। अरे आप जिस डॉक्टर के पास गए उसके पास इसकी दवा ही नहीं है, तो आपने इस तरह 4-5 डॉक्टर्स के पास से दवा करा लेने के बाद फिर आपको लगता है कि ये कोई रोग नहीं है, ये इसको कोई ऊपरी चक्कर है, तो आप भागते हैं तांत्रिकों के पास। अब तांत्रिक क्या करता है, अब उसमें भी एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप समझिए कि जो पेशेंट है उस सप्ताह के अंदर में बहुत मुश्किल 2 घंटे के लिए हाइपर होता है। जब उसको कुछ गुस्सा लग जाता है उस समय वो उसकी बीपी हाई होती है और वो कोई जरूर हरकत करने लग जाता है। बस 7 दिन के अंदर में मुश्किल से 2 या 3 घंटे, यानी कि लगभग 200 घंटों के अंदर में उसने 2 या 3 घंटे अपनी एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाई। तो आपने कहा कि वो पागल है। अब आप क्या करते हैं, किसी बाकी समय वो नॉर्मल रहता है, लगभग नॉर्मल रहता है, सभी को पहचानता है। अब इस वक्त वो एक नॉर्मल इंसान है। अब उसको आप लेके जाते हैं किसी बाबा के पास, तांत्रिक के पास। अब वो तांत्रिक उसको भूत प्रेत समझ के उसके ऊपर टॉर्चर करता है। उसके दिमाग में एकदम से मतलब उसके प्रति, उस माहौल के प्रति बड़ी बुरा असर पड़ता है। जो पेशेंट अभी सिर्फ 10% बीमार था, इन चक्करों से वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है, और लोग सालों साल इन चक्करों में पड़े रहते हैं और उसको बीमार करते रहते हैं। आखिर में जाकर फिर वो कहीं दूर लेके जाते हैं, किसी अच्छे साइकेट्रिक से मुलाकात हो जाती है किस्मत से, उनके दवाइयाँ सही चलने लगती हैं, उन्हें आराम मिल सकता है। नहीं तो ज़्यादातर तो बस यही तंत्र मंत्र के पीछे और इसको बढ़ावा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो डॉक्टर ये बताइए कि दवा क्या आते थे? हाँ, अब आती बात है कि देखिए, हम ज़्यादा दवा नहीं देते हैं। हमारी जो पद्धति है, हमने जो यहाँ इलाज में लिया है हॉलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव साइंस, हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, इसी में ही बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, हर तरह का इलाज छुपा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, ईश्वर ने हमारे शरीर में उत्पन्न व्याधियों को दूर करने के लिए हमारे शरीर में ही कुछ बिंदु दिए हैं। हमारे आसपास मौजूद वनस्पतियों में भी वो ताकत दे रखी है। यहाँ तक कि हमारे रसोई में जो मसाले हैं उसके अंदर में भी हमें ठीक करने की ताकत मौजूद है। यह मंच समाज को इसी छुपे हुए ज्ञान से रूबरू कराने के लिए बना है, जिसका उद्देश्य हॉलिस्टिक हीलिंग और अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देकर हानिकारक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाना। देखिए, मैं कभी मॉडर्न साइंस का विरोध नहीं करता। मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि एलोपैथिक दवाइयों का दुष्प्रभाव भी होता है। जितना वो फायदा करती है उसकी जगह पर कुछ ना कुछ उसमें दुष्प्रभाव रहता है, खास करके पेन किलर्स। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दर्द होता है, वो जाके ये पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं और फिर उसका एक दुष्प्रभाव उनके शरीर में टॉक्सिन्स के माध्यम से जमा होता जाता है। एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में कई बीमारियाँ उनके शरीर में ऑटोमेटिक आ जाती है। कि चाहे शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का, ये साफ दिखता है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले मॉडर्न साइंस की तरफ जाइए, एलोपैथी में जाइए, उसमें रिजल्ट को देखिए। अगर नहीं मिलता है रिजल्ट, महीना आपने इलाज कर लिया, 2 महीने इलाज कर लिया, तो फिर आप किसी और पैथी की तरफ नज़र मारिए। आपके सामने होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्यूप्रेशर है, शुद्ध थेरेपी है, रेकी चिकित्सा है,
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, योगा प्राणायाम के द्वारा भी बहुत सारा इलाज किया जा सकता है। मानना पड़ेगा कि बाबा रामदेव जी का, जिन्होंने इस पद्धति को बहुत बढ़ावा दिया, पूरी दुनिया में फैलाया, सिर्फ योगा से ही बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं। इसके अलावा नेचुरोपैथी है, हमारे ऑरिकुलर थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, फिजियोथेरेपी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की जा सकती है। खास करके ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ भी हमें वो देखने को मिला, कमर दर्द की शिकायत, गर्दन सर्वाइकल की शिकायत, इसके अंदर में हमारा कैरोपैटिक एक ट्रीटमेंट होता है, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाता है। लोगों के जो स्पाइन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, जो बल्ज निकली होती है, वो उसमें राहत हो जाती है। विदाउट ऑपरेशन उन्हें काफ़ी अच्छी राहत हो जाती है, जबकि इसका कोई ऑपरेशन के सिवा चारा नहीं होता, खास करके आपका सिर्फ डिस्क वगैरह के अंदर में। तो ये जो अल्टरनेटिव चिकित्सा है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और ख़ास करके ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर में हमारी एक्यूप्रेशर चिकित्सा बहुत ही कामयाब है। और हमने जो यहाँ पर चिकित्सा दिया, सिर्फ एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से, पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से हमने लोगों का ट्रीटमेंट किया, और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट में, जैसा कि आपको पता चला है। फिर डॉक्टर साहब से कोई अब दूसरा मरीज आए, जैसे आप 3-4 रोज रहे तो इसके बाद में चले जाएंगे, तो अपना कोई परिचय दे जाए कि जिसे दोबारा आपसे संपर्क हो पाए, मोबाइल नंबर या जी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सतीश जायसवाल, दिल्ली से आया हूँ, और हम लोग इस तरह से जगह जगह जाके सेमिनार करने का हमने सोचा हुआ है, कैंप करने का, और ग्रामीण लोगों में भी, और कुछ जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी जाकर हम अपनी इस पैथी का प्रचार करना चाहते हैं, और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे पास। आप सालों से चिकित्सा ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं, आप हमारे कैंप में आइए। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर में आपको अपने बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हमारा जो अगला यहाँ के लिए लोगों ने इनवाइट कर लिया है, नेक्स्ट मंथ सोनापुर गांव में 26-27 के आसपास शायद हमारा फिर से प्रोग्राम होगा। इसके अलावा हमारी बात चली है गोंडा सिटी के अंदर में भी 2 या 3 दिन का वहाँ भी प्रोग्राम होगा। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 70 114 55117, और ये हमारे मित्र हैं और आपके नशों के बहुत बड़े जानकार हैं, वैद्य हैं घनश्याम जी, जिन्होंने एक बच्चे का ट्रीटमेंट इतनी बेहतर किया कि घुटने पे चलने वाला बच्चा सिर्फ इन 3 दिन के अंदर में अपने पैर से चल कर गया है। ये डॉक्टर साहब बताइए कि आप